नमस्कार दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ ड्राई कोकोनट मिल्क केक की रेसिपी। आप देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे कोकोनट मिल्क केक बन के तैयार हुआ है। देखने में बहुत ही खूबसूरत है, खाने में उतना ही पसंद आएगा जितना कि मिल्क केक आता है। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है, आप कोई भी कढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हो इस मिठाई को बनाने के लिए। इसमें हम डाल देते हैं ये ड्राई कोकोनट। तो मैंने यहाँ पे 1 कप भरकर यहाँ पे ड्राई कोकोनट ले लिया है और ईज़िली ये किराना स्टोर पर मिल जाता है और बहुत ही बजट में आता है। तो इसी से आज हम अपनी मिठाई बनाएंगे। तो इसे हम डाल देंगे एक कढ़ाई में। आँच को हम बिल्कुल धीमा कर लेंगे और इसे हमें हल्का सा भून लेना है। तो इसमें मैंने ड्राई कोकोनट डालने के बाद मैं गैस को ऑन कर लूँगी और इसे लगातार चलाते हुए भून लूँगी जब तक कि इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए या फिर इससे अच्छी सी खुशबू ना आने लगे। तो इस तरह से हमें इसे चलाते हुए भून लेना है। तीन से 4 मिनट बाद देखेंगे इसका हल्का सा कलर सा चेंज हो जाएगा और ये बहुत ही बढ़िया भुंजकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से फूला फूला दिखेगा, ज़्यादा आपको दिखने लगेगा। बस इसी तरह से हमें इसका हल्का सा कलर चेंज कर लेना है ताकि जो मिल्क केक बनाए उसका भी हमारा कलर चेंज हो जाए और इससे बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है। ड्राई कोकोनट हमारा भुंजकर तैयार हो गया है। तो अब हम मिल्क केक बना रहे हैं तो हम इसमें दूध का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर मैं 2 कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ और 1 कप दूध हम अभी डाल देते हैं और दोबारा से हम 1 कप दूध और डाल देंगे। तो कुल मिला के मैंने यहाँ पे 2 कप दूध का इस्तेमाल किया है और इसे अब हम इस तरह से चलाते हुए पका लेंगे। और इस तरह से हम अच्छे से इसे दूध को और कोकोनट को मिला लेते हैं। मिलाने के बाद हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे आधे कप चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा घटा बढ़ा सकते हैं आप। और बस इसे अच्छे से अब हमें पका लेना है थिक होने तक। 3 से 4 मिनट पहले हम इसे अच्छे से इस तरह से चलाते हुए मिला लेते हैं। मीडियम आंच में हम इसे पकाएंगे और इसी तरह से इसे चलाएंगे। और अब हम इसमें देसी घी का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। इससे बहुत ही बढ़िया मिल्क केक में टेस्ट आएगा और बढ़िया सा हमारा मिल्क केक बनके तैयार होगा। इसे हम थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए पका लेंगे। मीडियम आंच हमने यहाँ पे रखी है क्योंकि ये काफ़ी थिक है तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा इसे पकने में। और देखें जब इस तरह से ये पकने लगेगा तो ये छिटकता है, तो इस समय आपको आंच को धीमा रखना है और दूर से थोड़ा सा इसे चलाना है ताकि ये छिटके नहीं। और इसी तरह से चलाते हुए पका लेंगे जब तक कि अच्छे से थिक ना हो जाए और बहुत ही बढ़िया पक के तैयार ना हो जाए। तो बस इसी तरह से हम इसे मीडियम आंच में पका लेते हैं और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा घी हम ऐड करेंगे। कुल मिला के हम 3 से 4 चम्मच घी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं इस्तेमाल करेंगे। और बस ये देखें काफ़ी थिक होने लगा है, इसका बहुत ही बढ़िया कलर चेंज भी होने लगा है। लेकिन अभी हमें इसे और पकाना होगा जब तक कि अच्छे से ये कंबाइन ना होने लगे और भुंजकर तैयार ना हो जाए। तो बस इसे हम इसी तरह से चला लेते हैं और धीमी आंच में हम इसे चलाएंगे ताकि थोड़ा सा और अच्छे से सिमट आइए, बढ़िया से पककर तैयार हो। और इसका हल्का सा कलर भी चेंज होता जाएगा जब हम इसमें घी ऐड करते हैं। और बस इसे पकाएंगे अच्छे से। हम मिल्क केक हो या कोई भी केक हम बनाते हैं तो उसे हमें पकाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। उसी से इस मिठाई में सौंधापन और बढ़िया सी सेट होने में मदद होती है। इसलिए अगर इसे हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो ये सेट नहीं हो पाएगी। तो धीमी आंच में हम इसे अच्छे से पकाएंगे जब तक कि एक अच्छे से डो की तरह, जैसे आटा का डो होता है ना, उस तरह से ये कंबाइन ना होने लगे। तो बस धीमी आंच में हम इस तरह से इसे बीच बीच में चलाते हुए पका लेते हैं। 4 से 5 मिनट और लगेगा हमारी इस मिठाई को बनने के लिए और फिर ये अच्छे से कंबाइन होने लगेगा।
और देखिए इसका कितना बढ़िया टेक्सचर आ गया है। बस इसी तरह से हमें थोड़ा और पका लेना है इसे। आप चाहें तो घी अपने हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 4 चम्मच करीब घी का इस्तेमाल किया है। इस पूरी मिठाई में थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें घी ऐड किया है और इस तरह से भूंज के हमने पकाया है अच्छे से इसे। और देखें ये काफ़ी थिक हो गया है। इस तरह से किनारों पर आपको लग रहा होगा कि ये घी छोड़ने लगा है। इसी तरह से इसे पकाकर ही लेना है हमें। अब ये पक के देखें काफ़ी बढ़िया तैयार हो गया है। एक डो की तरह सिमटने भी लगा है। ये परफेक्ट डो की तरह बन रहा है। कलर भी इसका हल्का सा चेंज दिख रहा होगा आपको। और बस अब हम इसे इतना ही पकाएंगे क्योंकि ये पककर तैयार है। ये सेट होने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आप इसे देख सकते हो कितना बढ़िया ये पका है, अच्छे से भुना हुआ है। तो इसे अब हम गैस को बंद कर देते हैं। आप देखें चारों तरफ ही घी अच्छे से छोड़ा है, पूरा घूम रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई। बहुत ही बढ़िया ये पक गया है। देखने में आपको इसका हल्का सा कलर सा भी चेंज दिख रहा होगा। इसी तरह से हमें इसे पका लेना है ताकि जो मिठाई हम बनाएं वो बढ़िया सी सेट हो। नहीं तो कई बार अच्छे से नहीं पकी रहती है तो वो सेट नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें इसे इसी तरह से पकाकर तैयार करना है। और देखिए जब अच्छे से पक जाता है तो हल्का सा ही किनारों पर घी भी छोड़ता है, कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ देता है। गैस को बंद कर देते हैं और इसे अब हम निकाल लेते हैं। इसे निकालने के बाद आप कोई भी थाली या ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे रिफाइंड थाली पर लगा दिया है और बस इसी में हम अपनी बर्फ़ी को सेट कर देते हैं। तो हमें इसमें इस तरह से अच्छे से फैला देनी है ताकि ये बढ़िया सी सेट हो जाए। तो इस तरह से हम इसके ऊपर डाल देंगे। आप देखिए कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रही थी। हमने जैसे ही डाली तो ये खिसक के नीचे आ गई। अब हम इसे थोड़ा सा मोटा पतला अपने हिसाब से आप फैला सकते हो। हम जितना बढ़िया इसे फैला देंगे मिठाई हमारी उतनी ही बढ़िया बन के तैयार होगी। बहुत ज़्यादा इसे पतला नहीं फैलाएंगे और बस इसे इस तरह से चम्मच की सहायता से चारों तरफ अच्छे से फैलाकर चिकना कर देंगे। और बस अब अच्छे से चिकना होने के बाद हम इसे छोड़ देते हैं इसी तरह से ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। सेट होने के बाद हम इसे काट के भी दिखाएंगे कि कितनी बढ़िया ये सेट हुई है। तो इस तरह से छोड़ देते हैं इसे सेट होने के लिए और ये अच्छी से सेट हो गई है। तो हम इसे काट लेते हैं। तो हम यहाँ पे चौकोर पीसेस में इसे कट कर रहे हैं। आप अपनी पसंद के हिसाब से इसके पीस काट सकते हैं, चौकोर या लंबे, जैसे आपको पसंद हो। और इस तरह से हमने इसके किनारे भी काट दिए हैं। इससे ये और ही बढ़िया बन कट के तैयार हो जाएगी। किनारे हम अलग कर देते हैं तो जो पीस हैं वो बढ़िया से चौकोर हो जाते हैं। और इसे काटने के बाद अब आपको निकाल के भी दिखा देते हैं कि इतनी बढ़िया सेट हुई है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी ड्राई फ्रूट अपने पसंद के लगा सकते हैं, काजू या बादाम जो भी आपको पसंद हो तो इसके ऊपर आप लगा सकते हो। और अब हम इसे निकाल लेते हैं और देखें कितनी बढ़िया निकल आएगी, चिपकेगी नहीं, बहुत ही इजीली तरीके से ये निकल आएगी। तो कोकोनट मिल्क केक हमारा बनके तैयार हो गया है। बहुत ही बढ़िया बना है, अंदर से ऊपर से देखने में खूबसूरत भी है। तो आप इसको सजा लीजिए, चाहे कोई ड्राई फ्रूट एक एक काजू या बादाम लगा सकते हैं या फिर जैसे मैं लगा रही हूँ बिल्कुल बारीक काट कर, ऐसे भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है। तो जैसी आपकी सुविधा हो वैसा इस मिठाई में कर सकते हो। और बस इसे निकाल लेंगे। मिठाई हमारी बनके तैयार हो गई है।
जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है, खाने में आपको उतनी ही पसंद आने वाली है। मिलेंगे हम इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।